नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला है उसका शीर्षक है महातत्वों से शिक्षा। पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि किस प्रकार से संघ के विवाद को निपटाने के लिए, ताकि संघ में आगे से कोई विवाद उत्पन्न ना हो, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनके जो छात्र थे, वो संघ में सिद्धांत बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महातत्वों से किस प्रकार शिक्षा ली जा सकती है और आखिर ये महातत्व होते क्या हैं, कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। असद जी और आनंद ने सद्धर्म द्वारा प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध के प्रयत्नों का कथा वगैरह वाचन किया। उसको स्वास्थ्य बहुत ध्यान से सुनता रहा। भिक्षुनी गौतमी और राहुल भी सब कुछ ध्यान से सुनते रहे। आनंद की स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी और जहाँ जहाँ कुछ असज्जी से छूट जाता उसे आनंद बता देते। स्वास्थ्य दोनों भिक्षुओं और भिक्षुनी गौतमी और श्यामदेव राहुल का भी अनुग्रहित था, क्योंकि इनके बिना वो बुद्ध के जीवन से सर्वथा अनभिज्ञ ही रहता था, यानी इनके द्वारा ही वह बुद्ध के जीवन के बारे में जान पाता था, क्योंकि ये तो पहले से एक बुद्ध के साथ ज़्यादा रहे थे। इसलिए स्वास्थ्य को आशा थी कि वह अब बुद्ध के समीप रहकर उनकी जीवनचर्या स्वयं देख सकेगा और उनकी देशना खुद उनके श्रीमुख से सुन सकेगा। सुजाता की कृपा के कारण अस्पृश्य बालक होकर भी वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सका था, लेकिन सुजाता के विवाह के बाद उसकी शिक्षा समाप्त हो गई थी। स्वास्थ्य जानता था कि वो राहुल से बहुत कुछ सीख सकेगा। राहुल में श्रेष्ठ अभिजात संस्कार थे। नहीं सिर्फ राहुल उच्च वर्ण में जन्मा था, बल्कि वो विगत 8 वर्षों से बीते हुए 8 वर्षों से संघ का जीवन बिता रहा था, जहाँ का वातावरण सौम्य और साधना पूरित था, साधना से भरा हुआ था। राहुल की तुलना में स्वास्थ्य का स्वभाव रुक्ष और संस्कारहीन था, यानी रुक्ष मतलब कि रूखा सा। इसी कारण वो धर्म साधना के प्रयासों में पूर्ण मनोयोग से जुट नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करता। सारीपुत ने राहुल से कहा कि वो स्वास्थ्य को आधारभूत आचरण सिखाए, जैसे कि जीवर कैसे धारण करना है, भिक्षा पात्र कैसे पकड़ना है, कैसे चलना है, खड़े कैसे होना है, बैठना, खाना और सोना और सफाई कैसे करनी है, और धर्म देशना सचेत अवस्था में सुननी है। भिक्षु को साधना अभ्यास के 45 नियमों को कंठस्थ करना है और उन्हें आचरण में लाना है, जिससे उसकी ये जो धारणा है वो दृढ़ हो और स्वभाव की सौम्यता बढ़े। राहुल अभी श्यामदेव था, यानी अभी वो छोटा भिक्षु था। 20 वर्ष की आयु होने के बाद ही उसे पूर्ण प्रवज्ञा दी जा सकती थी। श्यामदेव को 10 शीलों का आचरण करना होता था। जीव हिंसा से दूर रहना, चोरी ना करना, व्यभिचार या अब्रह्मचर्य से विरत रहना, असत्य भाषण से दूर रहना, यानी झूठ बिल्कुल ना बोलना, मद्यपान या मदिरापान से दूर रहना, नृत्य ज्ञान से दूर रहना, माला आदि गंध से विरति, उन सब चीज़ों से दूर रहना, उच्च शैया महाशैया से विरति, असमय भोजन से दूर रहना और सोना चांदी ग्रहण करने से दूर रहना। प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षुओं को 45 नियमों का पालन करना होता है। जो बड़े भिक्षु होते हैं उनको 120 शीलों का पालन करना होता है, जिनमें प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षुओं के 45 शील भी सम्मिलित होते हैं। राहुल ने स्वास्थ्य को बताया कि मैंने सुना है कि शीलों की संख्या और बढ़ सकती है और उनकी संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है। राहुल ने बताया कि संघ की स्थापना के पहले वर्ष में किसी तरीके का शील लागू नहीं होता था। प्रवज्ञा समारोह भी साधारण था। प्रवज्ञा वालों के बुद्ध या भिक्षु के समक्ष प्रणत होकर 3 रत्नों के उच्चारण करना होता था, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करना होता था। जैसे जैसे संघ के सदस्यों की बढ़ती गई वृद्धि, उसी वैसे वैसे बड़े भिक्षु समुदाय के लिए शील और नियम तथा मार्ग निर्देशन भी बनाने पड़े, जिससे अनुशासन बनाए रखे जा सके। राहुल ने स्वास्थ्य को ये बताया कि संघ की भावना का उल्लंघन करने वाला प्रथम भिक्षु था सुदिन। उसी के कारण बुद्ध को पंचशीलों का निर्धारण करना पड़ा था। प्रवज्ञा प्राप्त करने से पूर्व सुदिन विवाहित था और वैशाली के पास कलद गांव का निवासी था।
उसने जब बुद्ध की देशना सुनी तो प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। कुछ दिनों बाद उसे अपने गांव जाने का अवसर मिला, क्योंकि परिवारजनों ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसने परिवार वालों ने उसे गृहस्थ जीवन में लौट आने और अपना कारोबार संभालने में मदद करने के लिए कहा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उसके माता पिता ने कहा कि तुम परिवार की इकलौती संतान हो और कोई व्यापार का उत्तराधिकारी नहीं है, और परिवार की संपदा किसी और के हाथों में पड़ेगी तो ये ठीक नहीं होगा। सुदिन के दृढ़ निश्चय को देखकर उसकी माँ ने कहा कि कम से कम हमें एक वारिस तो दे दो। माँ के अनुरोध और किसी शील के मार्गनिर्देशन के अभाव से, यानी कोई भी शील जब नहीं बना था, तो इस वजह से वो अपनी पूर्व पत्नी पहली पत्नी से मिलने को सहमत हो गया। महावन में वो पत्नी के साथ रहा, जिससे गर्भवती होने पर उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बीजक रखा गया। सुदिन के मित्र उसे उपालभ देते हुए बीज पिता कहते। इससे संघ की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर उनके समक्ष सुदिन के कार्य को अनुचित बताया, और इस घटना के कारण औपचारिक रूप से शीलों का निर्धारण हुआ। ये निश्चय किया गया कि जब भी कोई भिक्षु सधर्म मार्ग और मुक्ति मार्ग की भावना का उल्लंघन करेगा तो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए प्रतिमोक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, यानी कि नए सिद्धांत बनाए गए। इनमें से 4 सिद्धांतों का पालन कठोरता से करना होता था। इनमें से किसी के उल्लंघन करने पर भिक्षु को समुदाय से निष्कासित किया जा सकता है। ये परम आवश्यक शील थे। व्यभिचार यानी अब्रह्मचर्य से वृत्ति, चोरी ना करना, जीव हिंसा ना करना, और साधना मार्ग में जो प्राप्ति नहीं हुई है उसे प्राप्त करने के दावे से दूर रहना। तो ये जो 4 प्रकार के शील थे, इनको पराजिका कहा गया। राहुल ने शास्त्री को बताया कि बुद्ध उसे पिता के रूप में बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतते थे। उसे याद था कि एक बार जब वो 11 साल का था तो अपना काम छोड़कर वो भागकर खेलने चला गया, और डांट पड़ने के डर से उसने सारिपुत्र से मामूली सा झूठ बोल दिया। सारिपुत्र असलियत ना जान पाए, इसके लिए उसने एक झूठ छिपाने के लिए 4 झूठ और बोले। फिर भी सत्य सामने आ ही गया। बुद्ध ने राहुल को सिखाया कि हमेशा सत्य कह देना कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो किस प्रकार समझाया कि उस समय सारिपुत्र वेणुवन के समीप अम्बलतिका उद्यान में राहुल के साथ रहते थे। एक दिन बुद्ध वहां आए। राहुल ने उनके लिए कुर्सी लाई और करपद प्रक्षालन पात्र भी सामने रख दिया। बुद्ध ने जब हाथ पांव धो लिए तो बुद्ध ने अधिकांश पानी पात्र में डाल दिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पात्र के अंदर बर्तन में डाल दिया, और राहुल से पूछा कि बर्तन में जल ज़्यादा है या कम। राहुल ने कहा मेरे पात्र में थोड़ा सा ही जल रह गया है। बुद्ध ने कहा राहुल, तुमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है उसका विश्वास इसी प्रकार कम रह जाता है। राहुल चुप रहा। उन्होंने कर प्रक्षालन पात्र उलट दिया और कहा जो व्यक्ति झूठ बोलता ही जाता है उसका भरोसा इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। यदि हम सदैव सत्य नहीं बोलते तो इस पात्र की भांति हम भी खाली हो जाते हैं। मजाक में भी झूठ का सहारा मत लो राहुल। अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को इसी प्रकार समझो जैसे अपना मुख दर्पण में देखते हो। राहुल की ये आप बीती सुनकर स्वास्थ्य सत्य शुद्ध वचनों के महत्व के प्रति अत्यधिक सजग हो गया, यानी बहुत ज़्यादा वो अब सतर्क सा हो गया। उसे याद आया कि एक बार वह भी अपने माता पिता से झूठ बोला था, और एक बार तो सुजाता से भी असत्य बोला। शुक्र है कि उसने बुद्ध के समक्ष कभी असत्य नहीं बोला। वास्तव में ऐसा लगा जैसे बुद्ध के सामने असत्य बोलना संभव ही नहीं है। यदि कोई उनके सामने झूठ बोलेगा भी तो वो तुरंत समझ जाएंगे। शास्त्री ने मन में संकल्प किया कि जो भी मुझे मिलेगा उससे मैं सच ही बोलूँगा, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बुद्ध देव ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका आभार प्रदर्शन मैं इसी प्रकार कर सकूंगा। मैं सभी शीलों का सहर्ष पालन करूंगा। प्रति मास यानी हर महीने 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को सभी भिक्षु एकत्र होकर शीलों का सामूहिक पाठ करते थे ताकि उनको कंठस्थ भी कर सकें। प्रत्येक शील के पाठ के बाद पूछा जाता कि क्या किसी भिक्षु ने इसका उल्लंघन किया है। यदि कोई नहीं बोलता तो आगामी शील का पाठ हो जाता, और यदि किसी ने किसी शील का उल्लंघन किया होता तो उसे संघ के समक्ष दोष को स्वीकार करना पड़ता। 4 पराजिकाओं के अतिरिक्त अन्य शीलों के उल्लंघन को संघ के समक्ष दोष स्वीकृति के पश्चात क्षम्य मान लिया जाता था। यानी ये जो 4 पराजिकाएं हमने आपको बताई, अहिंसा ना करना,
हिंसा ना करना, सच बोलना और किसी जानवर को ना मारना, यही सब उनके बार बार पाठ किए जाते और कंठस्थ किया जाता। कई बार स्वास्थी उस दल में भिक्षाटन के लिए जाता जिसमें बुद्ध के साथ सारिपुत्र और राहुल भी होते। उस बार का वर्षा प्रवास राजगृह के दक्षिण में स्थित इकानाल के समीपस्थ पर्वत के शिखर पर किया गया। एक दिन दोपहर में बुद्ध इकानाल के धान के खेतों से गुजर रहे थे। उन्हें उच्च वर्ण के एक धनी किसान भारद्वाज ने रोक लिया। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। उन दिनों खेतों में हल चल रहे थे और वह खेतों पर काम करने वाले सैकड़ों किसानों के काम की देखभाल कर रहा था। जब बुद्ध उसके पास से गुजरे तो वो उनके सामने खड़ा हो गया और निंदात्मक स्वर में कहा, हम किसान हैं। हम अपने खाने के लिए खेत जोतते, बीज बोते, खाद डालते, खेतों की देखभाल करते हैं और फसल काटते हैं। तुम कुछ नहीं करते, तुम उगाते नहीं हो, केवल खाते हो, सिर्फ खाते। तुम लोग ठलुआ हो, ठलुआ। बुद्ध ने कहा, लेकिन हम भी हल जोतते, बीज बोते, खाद देते, फसल की देखभाल करते और फसल काटते हैं। तब तुम्हारे हल कहाँ हैं, भैंसे कहाँ हैं और बीज कहाँ हैं? तुम किस फसल की देखभाल करते हो और क्या फसल काटते हो? बुद्ध ने कहा कि हम सच्चे हृदय की धरती में विश्वास का बीज बोते हैं। हमारा हल है मानसिक चेतनावस्था और हमारे भैंसे हैं परिश्रम पूर्वक साधना। हमारी फसल है प्रेम और सौहार्द। मान्यवर, विश्वास, सौहार्द और प्रेम के बिना जीवन दुख की बंजर भूमि के अलावा क्या रहेगा? भारद्वाज बुद्ध के इन वचनों से असाधारण रूप से प्रभावित हुआ। उसने अपने नौकर से खीर लाने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैंने ये बातें आपसे इसलिए नहीं कही थी कि इसके लिए आप मुझे भोजन दें। यदि आप भोजन दान करना चाहते हैं तो किसी अन्य अवसर पर कीजिए। भूस्वामी इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह बुद्ध के समक्ष प्रणत हुआ और उपासक के रूप में प्रवज्ञा दिए जाने का अनुग्रह करने लगा। स्वास्थी ने यह सब कुछ अपने सामने घटित होते देखा था और वह समझ गया कि बुद्ध के समीप रहकर वो कितना कुछ सीख सकता है। संघ के हजारों भिक्षुओं को बुद्ध ने निकट रहने का ये जो सौभाग्य कहाँ मिलता है जो उसे मिलता था। वर्षा प्रवास के बाद बुद्ध उत्तर पश्चिम की ओर सद्धर्म के प्रचार के लिए चले गए। एक दिन सवेरे भिक्षाटन के समय राहुल सचेत अवस्था में भटक गया। हालांकि वह चल तो पंक्ति में रहा था, लेकिन उसका मन भटका जा रहा था। अपने आगे चल रहे बुद्ध को देखकर वह सोचने लगा कि यदि बुद्ध ने अध्यात्म का पथ वर्ण न किया होता, यानी अध्यात्म को न अपनाया होता, यदि वह शक्तिशाली एकदम सम्राट बन गए होते, तो वो क्या होते और मैं क्या होता। इन विचारों के कारण श्वसन क्रिया और अपने पद संचलन पर ध्यान केंद्रित नहीं रख सका। हालांकि बुद्ध राहुल को देख नहीं रहे थे, लेकिन वो समझ गए कि उनका बेटा सचेतन अवस्था में नहीं चल रहा। बुद्ध रुक गए और मुड़कर देखा। भिक्षु भी रुक गए थे। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान कर रहे हो और सचेतन अवस्था में हो? राहुल ने अपना सिर नीचा कर लिया। बुद्ध ने कहा, सचेतन अवस्था में रहने के लिए तुम्हें अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। भिक्षाटन के समय भी हम ध्यान साधना कर रहे होते हैं। सभी तत्वों और प्राणी रचना की अनित्यता और अनात्म अवस्था पर ध्यान करते रहो। ये 5 तत्व हैं: शरीर, भावनाएं, संकल्पनाएं, भावबोध और चेतना। ये 5 तत्व हैं। अपनी श्वसन क्रिया और विचारों पर ध्यान करो तो तुम्हारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं होंगे। बुद्ध फिर घूमकर चलने लगे। उनके शब्दों ने भिक्षु को स्मरण करा दिया कि सचेतन अवस्था कैसे बनाए रखनी आवश्यक है। इसके बाद कुछ पग चलकर राहुल पंक्ति से निकलकर वन में चला गया और वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे अकेला बैठ गया। स्वास्थी उसके पीछे पीछे चला गया। स्वास्थी को देखकर राहुल ने कहा कि तुम कृपा करके औरों के साथ भिक्षाटन के लिए जाओ। अभी मेरा मन भिक्षाटन करने को नहीं कर रहा। समस्त संघ समुदाय के समक्ष बुद्ध ने मेरी त्रुटियों का मार्जन किया है। मुझे इतनी लज्जा आ रही है कि मैं यहीं अकेले बैठकर ध्यान साधना करूंगा। जब शास्त्री ने देखा कि वह अपने मित्र की सहायता नहीं कर पा रहा, तो वो जाकर अन्य भिक्षुओं के साथ हो लिया। विहार लौटते समय मान्य सारिपुत्र और स्वास्थी वन में रुके, जिससे वो राहुल को वापस ले जा सके। विहार में स्वास्थी ने अपना आधा भोजन राहुल को दे दिया। जब वे भोजन कर चुके तो सारिपुत्र ने राहुल से कहा कि बुद्ध उससे मिलना चाहते हैं। स्वास्थी को उसके साथ आने की अनुमति दे दी गई थी। बुद्ध समझ चुके थे
कि राहुल इतना परिपक्व हो चुका है, यानी इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे कुछ उच्च शिक्षाएं दी जा सके। उन्होंने कहा, राहुल, पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण करो। चाहे लोग पृथ्वी पर सुगंधित पुष्प बिछाएं, चाहे इत्र डालें या ताज़ा दूध डालें, और चाहे उस पर दुर्गंध युक्त विष्ठा करें, चाहे उसके ऊपर लघु शंका करें, रक्त मवाद डालें या थूक दें, पृथ्वी इन सबको समान भाव से स्वीकार कर लेती है। ना उसे अच्छे की इच्छा है और ना बुरे का तिरस्कार। जब सुखद या दुखद विचार आए तो उन्हें अपने पर हावी मत होने दो, अपने को विचारों का दास मत बनने दो। जल से भी शिक्षा ग्रहण करो। जब लोग अपनी गंदी वस्तुएं जल से धोते हैं तो जल को ना दुख होता है, ना ही सुख होता है। इसी प्रकार अग्नि से शिक्षा लो कि वह बिना किसी भेदभाव के सबको जला डालती है। अशुद्ध वस्तुओं को जलाने में भी उसे लज्जा नहीं आती। वायु से शिक्षा लो कि जो सब प्रकार की गंध को अपने साथ ले जाती है, चाहे वह सुगंध हो या ही दुर्गंध क्यों ही ना हो। राहुल, क्रोध पर विजय पाने के लिए प्रेम पूर्ण कृपा भाव अपनाओ। प्रेम में कृपालुता में ही यह शक्ति है कि वह किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना औरों को सुख पहुंचा सके। क्रूरता और दयालुता से जीतो। फल की अपेक्षा में रहित दयालुता से औरों को कष्ट कर दूर करना संभव होता है। यानी बिना कामना किए, बिना अपना खुद का स्वार्थ देखे दयालुता से औरों के जो कष्ट हैं उनको दूर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। घृणा को सहानुभूतिपूर्ण आनंद से जीता जा सकता है। यानी अगर कोई आपसे घृणा करे तो उसके प्रति सहानुभूति रखो। सहानुभूतिपूर्ण आनंद तभी जागृत होता है जब अन्य लोगों की खुशियों पर मन आनंद से भर उठे और अन्य लोगों के कल्याण और सफलता की कामना से दिल भर उठे। विद्वेष को जीतने के लिए ममत्व त्याग का अभ्यास करो। ममत्व भाव से ही सभी बातों को समानता और उन्मुख दृष्टि से देख सकते हो। एक ही विद्यमानता दूसरे की विद्यमानता से तथा दूसरे की विद्यमानता प्रथम की विद्यमानता से संभव है। दोनों के बीच कार्य कारण संबंध है। यानी कारण है इसीलिए कार्य है, और कार्य है तभी कारण भी है उसका। मैं और अन्य पृथक पृथक नहीं हैं। हम सब अलग नहीं हैं, यानी कुछ भी अलग नहीं है। द्वितीय वस्तु के पीछे भागने के लिए अन्य प्रथम वस्तु को अस्वीकार मत करो। इससे केवल और केवल संशय ही जो होगा वो उत्पन्न होगा। राहुल, प्रेम पूर्ण कृपालुता, दया, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और ममत्वहीनता चित्त ही सुंदर और विशालता युक्त अवस्थाएं हैं। मैं इन्हें 4 अनिर्वचनीय आनंद मानता हूँ। इनकी साधना करो तो तुम प्राणवत्ता के आनंददायी स्रोत और औरों की प्रसन्नता के कारक बन सकोगे। राहुल, अनित्यता पर ध्यान केंद्रित करो जिससे तुम आत्मभाव का उच्छेदन कर सको और अनात्म की स्थिति प्राप्त कर सको। शरीर के जन्म, विकास और मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करो जिससे स्वयं को इच्छाओं से मुक्त कर सको। प्राणायाम करो। श्वसन क्रिया में सचेतनता लाने से तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। अब राहुल के पास बैठकर बुद्ध की देशना सुनकर स्वास्थ्य बहुत खुश था। हालांकि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र और अनात्म अवस्था के सूत्र उसने कंठस्थ कर रखे थे, लेकिन उसने धर्म का यह सूक्ष्म आनंद इतनी गहनता से कभी अनुभव नहीं किया था जितना कि बुद्ध के मुख से सुनकर उसको हो रहा था। इतना आज किया उसने। संभवतः इसका कारण यही हो कि उसने अन्य सूत्र स्वयं बुद्ध के श्रीमुख से नहीं सुने थे। उनके मुख से उसने जो पहला सूत्र सुना वह था भैंसों की देखभाल का सूत्र, किंतु उस समय उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी, यानी इतनी दृढ़ नहीं थी कि उसके गूढ़ार्थ को हृदयगम कर सके। उसने मन में निश्चय किया कि नव प्राप्त अंतर्दृष्टि, जो नई नई उसको अंतर्दृष्टि मिली है, अंतर्मुखी होने का जो उसको साधन मिला है, उसके साथ सभी सूत्रों का खाली समय में वो पाठ किया करेगा। उस दिन बुद्ध ने दोनों युवकों को प्राणायाम की अनेक विधियां भी सिखाई। हालांकि वह पहले भी इनकी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उस दिन ये सब स्वयं बुद्ध से उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा कि प्राणायाम का पहला फल तो ये होता है कि चित्त के विभ्रम और विकल्प और विस्मरणीयता को समाप्त कर दिया जाता है। उसमें वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। चित्त की वृत्तियाँ जैसे भ्रम, विकल्प और विस्मरणीयता, यानी बातों को लंबे समय तक याद न रख पाना। प्राणायाम की पूरक श्वास को खींचते समय क्रिया में आप जानते हैं
कि श्वास भीतर खींच रहे हैं और रेचक अवस्था में जानते हैं कि श्वास छोड़ रहे हैं। श्वसन क्रिया के इस अभ्यास के समय अपना चित्त श्वास पर केंद्रित करो। इससे निरर्थक और विशृंखल विचार आने पर हो जाएंगे और तुम्हारा चित्त सचेतन अवस्था में आ जाएगा। इस सचेतन अवस्था में आप किन्हीं अन्य विचारों के कारण भटकोगे नहीं। एक श्वास से भी आप आत्म जागृति प्राप्त कर सकते हो। वह जागृत अवस्था ही सुबुद्ध प्राप्ति की प्रकृति है, जिसे आप प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी सक्षम है। अल्प पूरक श्वास लेते समय आप जानते हैं कि अल्प श्वास खींच रहे हैं, यानी छोटी श्वास खींच रहे हैं, और दीर्घ रेचक श्वास से जानते हैं कि श्वास धीरे धीरे देर से निकाल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक रहो। सजगतापूर्ण प्राणायाम से आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। चित्त के उस केंद्रीकरण से आप अपने शरीर, अपनी भावनाओं, यानी एक ही जगह उस भाव को लगा देना, उस भावना को लगा देना, तो उससे आप अपनी भावनाओं, दिल और दिल के आश्रयों को गहन दृष्टि से देख सकोगे, जिन्हें सर्वधर्म कहते हैं। इन्हें सर्वधर्म कहते हैं। बुद्ध ने उनको मनोयोग पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके शब्द तो सरल थे, लेकिन उनके निगूढ़ार्थ बहुत गहन थे, जो सिर्फ केवल प्राणायाम करने से ही सामने आ सकते थे। स्वास्थ्य को विश्वास था कि बुद्ध के साथ इस विशेष शिक्षा सत्र के माध्यम से प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया को अधिक ध्यान से समझ सकेगी, जिससे साधना अभ्यास में तेजी से प्रगति करने में उसको सक्षमता प्राप्त होगी। बुद्ध के समक्ष प्रणत होने के बाद राहुल और स्वास्थ्य साथ साथ सरोवर तक गए। बुद्ध ने उनको आज जो शिक्षाएं दी थी, उनको भली प्रकार स्मरण करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के समक्ष उन्हें दोहराया।